हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ कारणों की वजह से ये आपको वीडियो आज लेट मिलेगा। आपका वैसे आपको 8 बजे अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन आपको 8 बजे ना मिल के ये 2-1 बजे मिल सकता है, ठीक है। और ये कुछ कारणों की वजह से लेट हो गया है, लेकिन आपकी जीके की क्लास आज हो रही है और आप सभी इसको देखें और समझें। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो होगा आपका लैंग्वेज का आपका टॉपिक होगा। बीएसएफ में RORM में आपका लैंग्वेज का टॉपिक है, ठीक है। लैंग्वेज का टॉपिक है और है आपका पर्सनैलिटीज़, ठीक है। इसी में मैं आपको कुछ पर्सनैलिटीज़ भी लेके आई हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटीज़ से भी क्वेश्चन आपको टॉपिक दे रखा है तो क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए फिर हम समझते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो कितनी लैंग्वेज है, संविधान कितनी लैंग्वेज दे रखी हैं? 22 लैंग्वेज है, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज सूचीबद्ध की गई हैं, जिन्हें अनुसूचित भाषाओं के रूप में क्या गया है, संदर्भित किया गया और उन्हें मान्यता, दर्जा और आधिकारिक प्रोत्साहन भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भारत सरकार ने कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु शास्त्रीय भाषाओं का गौरव प्रदान किया गया है। बात करें कि जो शास्त्रीय भाषाएं होती हैं उन्हें किसको शास्त्रीय भाषाओं को का दर्जा मिलता है, क्यों मिलता है, ये आपके दिमाग में होगा। जो समृद्ध विरासत और स्वतंत्र प्रकृति वाली जो भाषाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। जो कि अधिक बोली जाती होंगी, ठीक है, सबकी अपनी लैंग्वेज में। तो समृद्ध विरासत और स्वतंत्र प्रकृति वाली होती हैं, उन्हें क्या होता है कि भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी लैंग्वेज के बारे में, पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो कितनी लैंग्वेज है, एक बार मैं और आपको बता दूँ। 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देयर आर 22 लैंग्वेज, ठीक है। कितनी? 22 लैंग्वेज हैं। और कौन सी शेड्यूल में है? 8 शेड्यूल में है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट कौन सा है? 16 पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डील्स विद द ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ इंडिया फ्रॉम कितना? आर्टिकल कितना है? 343 से लेके 351 तक है। पहले कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी, प्लस 8 और जोड़ दी गई थी, जो कि हमारी अब 22 हो गई हैं, ठीक है। 22 लैंग्वेज हो गई हैं। अनुच्छेद पर ध्यान देना है, आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में लैंग्वेज के बारे में कौन सा अनुच्छेद है। 343 से 351 तक। और अब देखते हैं हम अपना असम में और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी असमीज भाषा बोली जाती है, ठीक है। असमिया बोल सकते हैं, असमिया जो है आपकी असम में बोली जाती है, असमीज, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है आपकी। नेक्स्ट है आपका, बात करें हिंदी कहाँ का बोली जाती है? अंडमान निकोबार में, आइसलैंड में, बिहार में, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट ऑफ बंगाल में आपकी हिंदी बोली जाती है। कन्नड़ की बात करें, कन्नड़ कहाँ का कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है, कन्नड़ लैंग्वेज। नेक्स्ट है कश्मीरी लैंग्वेज, जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, याद रखना ये बात, कश्मीरी। नेक्स्ट है आपका बंगाली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? बंगाली, वेस्ट ऑफ बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है। वेस्ट ऑफ बंगाल में, त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है। नेक्स्ट है बोडो असम में बोली जाती है, असमिया भी बोली जाती है, ठीक है। असम। डोगरी की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर का डोगरी। नेक्स्ट है आपका गुजराती कहाँ की है? दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, 3 जगह की आपकी ये गुजराती बोली जाती है। कोंकणी, ठीक है, कोंकणी कहाँ की है? दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव का महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला की कोंकणी है, कोंकण कोस्ट, ठीक है, आपकी कोंकणी है। नेक्स्ट है आपका उर्दू कहाँ की है भाई? उर्दू है जम्मू एंड कश्मीर की, तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट ऑफ बंगाल, उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में एंड पौंडीचेरी में भी तेलुगु लैंग्वेज क्या है? बोली जाती है। सिंधी की बात करें तो सिंधी कहाँ? गुजराती, महाराष्ट्र। स्पेशली बात करें तो उल्हासनगर,
ठीक है, उल्हासनगर में बोली जाती है, और महाराष्ट्र गुजरात में भी क्या है, बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं संथाली। संथाली कहाँ का बोली जाती है? संथाली क्या है? स्पोकन बाय संथाल पीपल मेनली इन द स्टेट ऑफ द झारखंड एज वेल एज इन द बात करें तो स्टेट ऑफ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। संथाली लैंग्वेज बोली जाती है। वैसे संथाल जो है पीपल हैं उनके द्वारा अधिक बोली जाती है, लेकिन और भी स्टेट ऐसे हैं जो कि बोलते हैं। झारखंड में भी है, असम में भी है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, उड़ीसा में, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में भी संथाली बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति। संस्कृति कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में एंड उत्तराखंड में, ठीक है, दोनों में बोली जाती है। पंजाबी की बात करें, पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब की है वैसे तो, लेकिन चंडीगढ़ सेकंड एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है? दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, पंजाबी बोली जाती है, और हरियाणा में भी पंजाबी बोली जाती है। उड़िया की बात करें, उड़िया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया लैंग्वेज, उड़ीसा की ऑफिशियली लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं नेपाली। नेपाली कहाँ का? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में नेपाली लैंग्वेज क्या है, बोली जाती है। नेक्स्ट है मराठी। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट आपका मलयालम। मलयालम कहाँ पर? केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ठीक है, मलयालम केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी में बोली जाती है। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आपसे लैंग्वेज आपकी पूछी जाएंगी। अभी मैं इंडिया की लेके आई हूँ, फिर हम ऑल कंट्री भी लैंग्वेज लेके आएंगे, जहाँ जहाँ जो भी बोली जाती है। क्या पता आपसे अदर कंट्री की आपसे पूछ ली जाए, किसी की भी। ये तो अभी भारत की स्टेट की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मैथिली, ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है? बिहार, झारखंड में मैथिली लैंग्वेज भी आपकी बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। मणिपुर में बोली जाती है। मणिपुर में बोली जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के बारे में मैंने जो आपको बताया था, ये सब हो गया है आपका लैंग्वेज। नेक्स्ट अब हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं भाई, वो होगा जो फेमस जो इंडिया में जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने उसमें वो देख लिया लैंग्वेज। अभी हम देखने वाले कुछ जो फेमस हैं इंडिया के अंदर, जो पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, को पता होगा, जिन्होंने हमारा देश आज़ाद कराया है, या बहुत अभी भी जो आधुनिक भारत में भी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हुई हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम सर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े महान व्यक्तित्व वाले हैं, तो इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है और देखना है, ठीक है। जो फेमस इंडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या है उन्हें देखने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं महात्मा गांधी जी को। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? महात्मा गांधी को, जिन्हें हम राष्ट्रपति बापू भी हम उन्हें बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता बुलाते हैं, राष्ट्रपति बोल दिया मैंने, राष्ट्रपिता बापू महात्मा भी हम उन्हें, बापू के नाम से भी बच्चे उन्हें बुलाते हैं, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और अभी इनका क्या आने वाला है? जन्मदिन आने वाला है। 2 अक्टूबर को हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। और ये कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे गुजरात, पोरबंदर में हुए थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारतीयों के लिए, स्वतंत्रता के लिए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी को भी जीतना है तो अहिंसा का रास्ता आपको क्या है? पकड़ना है और उसी पर चलना है, हिंसा नहीं करना है। हिंसा के बारे में इन्होंने मना किया है। गांधी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन भी हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, हिंदू स्वराज है। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी हम तो इसे पढ़ाएंगे ही जब आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। दांडी मार्च है, स्वदेशी आंदोलन है, सत्याग्रह है। उन्होंने हमेशा अपने देशवासियों को सत्य और सद्भावना का क्या किया है? मार्ग दिखाया। हमेशा ही उन्होंने बोला है कि आपको सद्भावना और सत्य पर चलना है। तो ये हमने देख लिया है गांधी जी के बारे में। ये है गांधी जी की फ़ोटो, ठीक है। तो कुछ पिक भी हम लेके आए हैं, महात्मा गांधी जी की ये फ़ोटो है। नेक्स्ट है आपके फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो देखिए फिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के लौह पुरुष हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अगर उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल,
थे, ठीक है, याद रखना। सरदार जी के पटेल पटेल के नाम से लोकप्रिय, उनका जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद में, गुजरात में हुआ था। वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। सरदार पटेल के भारत के स्वतंत्रता के बाद में एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। 1947 में जब भारत को अपनी स्वतंत्रता वापस मिली तो वह 562 रियासतों में विभाजित हो गए और हर राज्य चाहता था कि अपनी अपनी ही अपना ही सब कुछ हो, अपना ही संविधान हो, सब कुछ हो, ठीक है। अलग अलग बट गई थी सब चीज़ें, लेकिन इन्होंने क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मतलब सब जो 562 रियासतें उन सबको मिलाकर एक भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो बटी हुई थी सारी 562 रियासतें, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जिनका मतलब बाद में विलय हुआ था। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये थी आपके रियासतें, 562 रियासतें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है वो कहाँ पर बनाया गया है? कमेंट करके बताओ। और किस नाम से? स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो गया। नेक्स्ट देते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। ये उनकी फ़ोटो है बी आर अम्बेडकर जी की, ठीक है। ये उनकी फ़ोटो है और देखते हैं उनके बारे में हम। बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। क्या आप उस व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं जिसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया था? ठीक है, क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा भेदभाव का उस टाइम पीरियड था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था कि भारत के वो फिर भी कानून मंत्री बनने के लिए संघर्ष किया। यह भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है? तो 14 अप्रैल को 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी पीएचडी पूरी करने वाले पहले भारतीय थे। विदेश से इन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र में उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश भारत के श्रम मंत्री के रूप में, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी उन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। ये हैं आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं। मदर टेरेसा, ठीक है। बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा की पिक आपको यहाँ पर दिख रही होगी। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं मदर टेरेसा जी को। पूरा जीवन अपना दूसरों के उसमें ही लगा दिया, ठीक है। मदर टेरेसा गटर के संत, ठीक है। बहुत पहले एक छोटी लड़की का जन्म एक धनी परिवार में सभी विशेष अधिकारों के साथ हुआ था, लेकिन उसने गरीबी और बीमारों की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, ठीक है। ये क्या करती थी? ये बीमारों की सेवा करती थी और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने दया, मानवता, सहानुभूति और शांति का संदेश दिया है। वह मदर टेरेसा थी। 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोपजे में एक व्यापारी परिवार में जन्मी। वह एक रोमन कैथोलिक थी और उनका जन्म का नाम अजेंजो गोन्से बोजाक्सिहो था, ठीक है। बड़ा टफ नाम है, अजेंजो गोन्से बोजाक्सियो, ठीक है। उनका नाम था मदर टेरेसा जी का। ये है मदर टेरेसा जी। नेक्स्ट देते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के समय अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी उग्र देशभक्ति ने उन्हें अपना गृह देश भारत में न्याय का खिताब दिलाया था, ठीक है। तो देखते हैं उनकी भी। ये है सुभाष चंद्र बोस जी की, आपको पिक दिख रही होगी, इमेज दिख रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी की ये आपको दिख रही हैं यहाँ पर इमेज में। ये हैं सरोजनी नायडू, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके बारे में। भारत की क्या कहते हैं इन्हें? कोकिला। किस नाम से जानते हैं? कोकिला नाम से भी ये फेमस हैं। इंडिया की पर्सनैलिटीज़, ठीक है। और वैसे हम इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट दैट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सरोजनी नायडू एक भारतीय कवयित्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र के लिए भारत के आंदोलन में नागरिक अधिकारों की वकालत और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके लेखन की गैर प्रकृति के कारण नायडू को महात्मा गांधी या भारत कोकिला द्वारा भारत की कोकिला कहा गया था। किसके द्वारा?
किस उनके लेखन गैर प्रकृति के कारण। नायडू को महात्मा गांधी या भारत कोकिला द्वारा भारत की क्या है, कोकिला कहा गया है। ये हैं आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे देखते हैं भगत सिंह। भगत सिंह शहीद आजम प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की इस कड़ी में आइए हम भारत के शुरुआती मार्क्सवादियों में से एक भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भगत सिंह एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों ने बहुत ही कम उम्र में उन्होंने क्या किया था, फांसी दे दी थी। वे अपने शीघ्र निष्पादन के कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्र संग्राम के क्या थे, राष्ट्रीय नायक बन गए। कई लोगों ने भारत के पहले मार्क्सवादियों में से एक मानते और उन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हैं आपके शहीद भगत सिंह। तो यहाँ पर होती है आपकी क्लास ख़त्म। जो बचे कुछ पर्सनलिटीज़ हैं अभी बच रहे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि किसी वजह से। चलिए फिर क्लास को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देख लो और अपनी तैयारी को बेहतर और शानदार बनाएं ताकि आपका एग्ज़ाम जो भी आपका एम है, टारगेट है, उसे आप अच्छे से अचीव कर सकें। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।